भास्कर पहली गेंद ओवर फुल टॉस ऑन साइड में खेला है, गैप बहुत बड़ी है। मिड विकेट का खिलाड़ी जब तक गेंद के नीचे आए अलोंग द कारपेट आउटफील्ड काफी तेज। सुबह का सत्र का ये सुपर 8 का पहले मैच का पहला चौका बल्लेबाज हरीश मुंडे के बल्ले से 4 रन। संकटकाळी तुझी मुंडे आक्रामक इरादे के साथ हमेशा जाने जाते हैं। इस बार भी अच्छा शॉट है, पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए बैक टू बैक हरीश मुंडे के बल्ले से इस बार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद सीमा पर 4 रन। छत्रपती शिवराया माझा बैक टू बैक 2 गेंदे के ऊपर बाउंड्री लगाने का मौका यहां पर बल्लेबाज ने लिया और सर्कल का पूरी तरीके से फायदा। ये कलाम का भरपूर इस्तेमाल, सिर्फ टैप किया इस गेंद को और गेंद बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। सुबह के सत्र की यहां पर चौकों की हैट्रिक पूरी होती हुई हरीश मुंडे के बल्ले से एक बार जोरदार तालियां। 4 रन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहां पर 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके दागते हुए बल्लेबाज हरीश मुंडे। सुबह के सत्र में यह अच्छा नजारा दर्शकों को यूट्यूब के माध्यम से देखने को यहां पर मिल रहा है। इस बार लाउड अपील एलबीडब्ल्यू की गई थी, अंपायर ने इस अपील को खारिज कर दिया। लेग बाइस का इशारा और यहां पर 1 रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त में मिलती हुई लेग बाइस के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ यहां पर 13 रनों के ऊपर शुरुआत बेहतरीन होती हुई पहले ओवर में संजय भास्कर। कौन भूलेगा दोस्तों इस गेंदबाज को, 40 प्लस के ऊपर ये खिलाड़ी है, 40 की ऊपर उनकी आयु है और बिल्कुल 40 वर्ष ऊपर होते हुए भी टेनिस क्रिकेट में आज भी कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आज पावर प्ले के ओवर में थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए, लेकिन कई टूर्नामेंट में काफी ताकतवर गेंदबाजी हमेशा ईद गेंदबाज ने की है। और यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी इनकी कमजोर गेंदबाजी नजर आती हुई, जिसका पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए गाउदबी ओसले टीम के बल्लेबाज दिनेश स्ट्राइक एंड पर। इस बार अच्छी गेंद है, यहाँ पर शॉट मिड ऑफ में फील्डर है 30 गज दायरे के अंदर 38 सर्कल में और बिल्कुल यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। यही तो होता है जब आप 3 गेंदों के ऊपर 3 बड़े शॉट डालते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कमबैक करना भी बहुत जरूरी होता है और यहाँ पर कमबैक करते हुए इस बार भी अच्छी गेंद, लाजवाब कमबैक, पूरी तरीके से यॉर्कर डालने का प्रयास किया था, लेकिन इस मर्तबा रन मिलेगा मात्र 1 और इसी के साथ एक महंगे ओवर की समाप्ति। पहला पावर प्ले कंप्लीट हो चुका है और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद गाउदेवी ओसरली टीम की रन संख्या बनी है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 14 रन। सकाळच्या सत्रामध्ये प्रसाद सर, संगीत हे मंत्रमुग्ध मनाला प्रसन्न करणारा या सकाळच्या सत्रामध्ये डीजे मॅडी यांच्या माध्यमातून एकवीर आईचं संगीत तुम्ही ऐकलात। तूच आमचा मान, तूच आमचा अभिमान आणि तुझ्याच मुले आहे एकवीर आई, आमचं आयुष्य छान, अशी आगरी कोल्यांची कुलस्वामिनी एकवीर आईचं हे सुमधुर संगीत। डीएक्स यांचं देखील या ठिकाणी आगमन, या संगीतानं मात्र मंत्रमुग्ध झाले ते देखील आणि नक्कीच ही स्पर्धा मात्र तुम्हाला चांगली यशस्वीरित्या इथे पाहायला मिळेल। सकाळच्या सत्रामध्ये ऑनलाईन प्रेक्षक जर तुम्ही पाहिलं आमच्यापर्यंत जोडले गेलेत आतापर्यंत, तर नक्कीच आतापर्यंत ज्यांनी यूट्यूब खोलले 100 लगेच प्रेक्षक इथे जोडले गेले, त्या तमाम प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तो चलते हैं गेंदबाजी यहाँ पर फिर से एक बार सेकंड ओवर में कप्तान ने मिहिर स्पोर्ट्स शेखर भास्कर ने यहाँ पर समाधान कातकरी को यूज किया गया है। देखेंगे अच्छी शुरुआत तो जरूर बनी है बल्लेबाजी करने वाली गाउदेवी 11 ओसरली टीम की, और यही तो चाहती है ओसरली टीम की। यहाँ पर खुंडेवाल टीम सबसे ताकतवर जानी जाती है और इनके खिलाफ खेलते हुए 4 ओवर में 50-55 का आंकड़ा रखना जरूरी होगा। बल्ले का बाहरी किनारा, इस मर्तबा कोई गलती नहीं, विकेट कीपर के पीछे जो फील्डर थे बेहतरीन कैच लपका वहां पर, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ और यहाँ पर पहला बड़ा छटका। दिनेश बैक टू द पवेलियन। शिर्डीचा राजा साईनाथ बाबा भक्तांच्या पाठीशी राहतो उभा, भक्त मारीचा हकेला धावतो, राजा शिर्डीचा नवसाला पावतो।
बिल्कुल, क्या शानदार कैच लपका। वहां पर एक एक्शन में ऐसा लग रहा था कि कैच छूटेगा, लेकिन उस मर्तबा फिर से एक बार अपने को रोका, काबू में रखा और बेहतरीन कैच पकड़ा वहां पर। और बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा झटका गावदेवी ओसरली टीम को मिलता हुआ। ये क्रिकेट है, कभी बाजी आपकी तरफ तो कभी बाजी यहाँ पर बिल्कुल गेंदबाजों की तरफ। बल्लेबाजों ने पहले ओवर में भरपूर दमदार बल्लेबाजी की, लेकिन सेकंड ओवर की बात करेंगे। जैसे ही सेकंड ओवर प्रगति पथ पर हुआ, वहां पर समाधान कातकर ने पहली गेंद के ऊपर विकेट सफलता अर्जित की। नए बल्लेबाज से यहाँ पर अरुण भगत लंबे हिट के लिए जाना चाहता है। ये बल्लेबाज तैयार। हाफ ट्रैकर की बॉल है, हवा में काफी देर तक फील्डर वहां पर डीप में आते हुए, कोई गलती नहीं। वहां पर खिलाड़ी थे करण, जिनके द्वारा कोई गलती नहीं। और इसी के साथ बैक टू बैक दूसरा बड़ा छटका मिलता हुआ गावदेवी ओसरली टीम के बल्लेबाज बिना खाता खोले अरुण भगत लौटे पेवन की तरफ। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कर रही है, पहले ओवर में शुरुआत काफी अच्छी हुई थी। ये जरूरी है कि यहाँ पर रन आने के बाद आप बड़े बड़े शॉट हर गेंद के ऊपर खेलना चाहेंगे। थोड़ा सा और इस ओवर में अगर एक दौड़ने के मौका मिले तो चौका दागते, विकेट सुरक्षित रखते हैं। ये तो अनकही बातें हैं, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजों को भी सोचना चाहिए। और जहाँ पर मीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम भी सोच रही थी कि ये साझेदारी जो बन रही थी पहले विकेट के लिए, वो साझेदारी तोड़ना भी इनके लिए बहुत जरूरी था। वो आखिरकार साझेदारी तोड़ने में बिल्कुल कामयाब होते हुए दो गेंदों के ऊपर दो बड़े विकेट यहां पर मिलते हुए ऑन हैट्रिक के तगार पर थे गेंदबाज। लेकिन यहां पर ड्राइव किया ऑन साइड में, स्क्वायर लेग में और मिड विकेट के बीच में आकर गेंद को उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक मौका था बल्लेबाज को एक रन लेने का। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 15 रनों के ऊपर। न्यू बैट्समैन राकेश भोईर टीम के कप्तान है। अब कप्तान को जिम्मेदारियां बनानी होगी। 2 विकेट लौटे जरूर है, अब कप्तान अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से देते हैं, इस बार उठाने की कोशिश। फील्डर है वहां पर शॉर्ट पॉइंट के रीजन में 38 सर्कल में अच्छी फील्डिंग होती हुई, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। और इस 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 16 रनों के ऊपर। चलिए यहाँ पर बात कर रही थी कि 4 ओवर में जब कप्तान से राय पूछी गई थी कुंडेवाल के विशाल से, तो बिल्कुल उन्होंने कहा था कि 40 के कम से कम भीतर रोकेंगे तो हमने हमारे टीम के लिए जरूर अच्छा होगा। लेकिन ये रोकने में क्या कामयाब हो पाएंगे। इस बार हवा में गेंद है, इस ओवर में मात्र कमर तोड़ी है गावदेवी ओसरली टीम की। पहले ओवर में रन बने थे 14, इस ओवर की बात करेंगे तो बिल्कुल यहां पर समाधान कातकरी ने शानदार गेंदबाजी। और इसी के साथ ये तीसरा बड़ा छटका। हरीश मुंडे बैक टू द पेविलियन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरीके से दबाव में खेल रही है गावदेवी ओसरली टीम। रन संख्या मात्र अभी भी रुकी हुई। इस ओवर में बात करेंगे 2 सिंगल अब तक बटोरे हैं बल्लेबाजों ने, 16 रन 3 इंपॉर्टेंट विकेट यहाँ पर गवा। ये खराब स्थिति में कहूंगा सेकंड ओवर में समाधान की तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि जब पहले ओवर के गेंदबाज महंगे साबित होते हैं तो कमबैक किस तरीके से होना चाहिए ये दिखाते हुए इस बार पूरी तरीके से इस गेंद को आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, जहां पर उंगलियों को फेरने की कोशिश की यहाँ पर समाधान कातकरी ने। और देखिए कितना अच्छी लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पर इस गेंद को पूरी तरीके से फेंकते हुए, शायद हल्की सी ये बॉल जो थी ना वो लेग कटर की नजर आई, बार की तरफ निकाला इस गेंद को और कप्तान राकेश को बीट करते हुए ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। एक सफल ओवर की समाप्ति। 3 विकेट यहां पर गुजरे, इस ओवर में 2 रन आए और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद गावदेवी ओसरली टीम की रन संख्या है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भरारी उंचावरी आकाशी उडतई पाखरू, महिमा गातई आई माऊले तुझ्या पायातला वाजतई घुंगरू। दर्शन घेता माझी घेतई निशित वासरू, दर्शन घेता। तो बिल्कुल यहाँ पर दूर वाले छोर से तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए प्रकाश वास्कर गेंदबाजी के लिए आते हुए तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है। और एक बार चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर जब इस एंड से यानी कि काल भैरव मंदिर एंड की ओर से जब गेंदबाजी करने के लिए संजय वास्कर आए थे तो संजय वास्कर को 1 ओवर में 14 रन बटोरे थे। लेकिन सुबह के 17 का नजारा आप देख सकते हैं, जहां पर इस जो एंड से बल्लेबाजी हो रही है और काम्बोटे एंड की ओर से जो बल्लेबाजी हो रही है उस एंड से रन बन रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे वो रन बनाने की कोशिश शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर कर पाएंगे,
क्योंकि लेफ्ट हैंड बॉलर है, सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, मजा आएगा। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तर सुरेश केनी वायरमॅन यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय। त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। गेंदबाज तैयार, इस बार ऑन साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की थी, बल्लेबाज ने घुटने के बल पर स्वीप करने की कोशिश भी की थी, लेकिन यहां पर संपर्क ठीक से नहीं हुआ। अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ लेग बाइट्स का, और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 17 रनों के ऊपर। हवा छूल रही है, इस हवा का फायदा लेना होगा बल्लेबाजों का। कम ओवर का मैच है, सिर्फ 4 ओवर का ये मैच है, और ऐसे हालातों में बात करेंगे इन 4 ओवरों में आपको रन बनाने भी बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि सामने एक बार नजर डालेंगे मीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल की तरफ। विशाल अच्छे लय में चल रही इस सीजन में, उनके ऊपर काफी अच्छी दारोमदार होगी। हाफ ट्रैकर की बॉल, ये थी पुल किया इस वक्त बल्लेबाज राकेश ने, लेकिन यहां पर देखेंगे कमाल की फील्डिंग। एक समय लग रहा था कि ये गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, अपने आप को बैलेंस किया और करण बोईर के माध्यम से क्या शानदार कैच लपका, और ये बिग विकेट, बड़ा झटका मिलता हुआ गावदेवी उसली टीम के कप्तान राकेश बोईर बैक टू द पॅव्हिलियन। फूल भरारी उंचावरी आकाशी उडतई पाखरू, महिमा गातई आई माऊले तुझ्या पायातला वाजतई घुंगरू। दर्शन घेताय माझी घेतय निशितवा। तो बिल्कुल यहां पर लगातार विकेटों का सिलसिला जारी रहता हुआ। पिछली अगर बात करेंगे टोटल 8 गेंदों का, इन 8 गेंदों के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट विकेटें गंवाई है यहां पर गावदेवी उसरली टीम ने। हरीश मुंडे, दिनेश, अरुण भगत, कप्तान राकेश, ये 4 महत्वपूर्ण विकेट मात्र मैदान से बाहर लौटे हैं, और दबाव वाली खड़ी मात्र नजर आती हुई गावदेवी उसरली टीम के खिलाड़ियों के ऊपर। मिडिल ऑर्डर्स में जो मजबूत कड़ी जानी जाती है वो बिल्कुल बल्लेबाज राहुल इस वक्त मैदान के अंदर आते हुए। अब जरूरत है कि राहुल की विकेट यहां पर सुरक्षित रहे, और अपनी टीम को जो टारगेट सेट करना चाहती है वो टारगेट सेट करके अपने टीम को एक अग्रसर होने का मौका दे सके। गेंदबाज तैयार, इस बार अच्छा शॉट, लेकिन उससे बेहतर फील्डिंग। गेंद बिल्कुल यहां पर सीमा पार हो सकती थी, लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर के रीजन में क्या कमाल की फील्डिंग होती हुई, और इसी के साथ यहां पर रन मिलेगा जरूर एक, और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 17 रनों के ऊपर, 18 रनों के ऊपर, माफ कीजिएगा। अच्छी गेंदबाजी यहां पर कमबैक होती हुई मीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम की ओर से। रैम भोईर बिल्कुल दोस्ती स्पोर्ट्स के दमदार आयोजक मैच का आनंद देते हुए। अक्षय मात्र आज 12वें खिलाड़ी की भूमिका में यहां पर नजर आते हुए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अंतिम 3 गेंदों का खेल यहां पर बचा इस ओवर का। लेफ्ट हैंड गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी के लिए प्रकाश वास्कर अच्छी लाइन और लेंथ के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए सामने चाहते हैं कि बाएं हाथ का बल्लेबाज है, फिर भी मुश्किल होता है इस गेंदबाज को, लेफ्ट हैंड को, जब इनके सामने गेंदबाजी करनी पड़ती है। लेकिन मैं कहूंगा रोक कर रखा है अभी तक का प्रकाश वास्कर ने। लाजवाब कमबैक फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, जानते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, जैसे जैसे स्ट्राइक रोटेट होगी वैसे वैसे फील्डिंग में परिवर्तन किया जाएगा। इस बार मौका बनेगा, शॉर्ट पॉइंट के रीजन में फील्डर है, कोई गलती नहीं, और यहां पर बल्लेबाज के पारी का खात्मा, 5वां करारा छटका यहां पर गावदेवी उसली टीम को मिलता हुआ। तुझ्या रूपाचं साई येड लागलंय माझ्या मनात। खराब परफॉर्मेंस, संजय भास्कर को, मेन बॉलर को आपने मार दी थी,
और इन बाकी बॉलर्स के सामने आपने घुटने टेक दिए, ये दुख की बात होगी। 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 6.00 के औसत से 18 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर गांव देवी उसरली। लोग मारते हमें ताने, मैच हो गया आपके सामने पेश, जरूर बड़ा मैच होगा। कोल के पेट विपक्ष मैच खेला जाएगा उरन कोटना का। दोनों भी कप्तानों से हम गुजारिश करते हैं टॉस के लिए संपर्क करें। तो नए गेंदबाजी के लिए यहां पर आते हुए श्रीकांत भोईर गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज है यहां पर सौरभ भगत और उनका साथ देंगे राहुल। ये जोड़ी अंतिम स्लॉग ओवर, गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद जोर से मारने की कोशिश, लेकिन यहां पर देखिए बल्ले का किनारा लगा है और बल्लेबाज की यहां पर पारी का अंत होता हुआ विकेट नंबर 6, छठा विकेट मैदान छोड़ता हुआ। दादी बोलत की सावली, आबा बोली बदलला, आपल्याला धावत राहिली. मेरा मावळे तुझ्यामुळे तुझं सोन्याचा उंदरला, मेरा मावळे तुझ्यामुळे तुझं सोन्याचा उंदरला. आई तुझं डोंगर धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं पूरी तरीके से गांव देवी उसरली टीम मुसीबत में नजर आती हुई। पिछले 13 गेंदों का विचार करेंगे, 13 गेंदों में 6 विकेट गंवाए और सिर्फ 4 रन बनाई गांव देवी उसरली टीम। खराब परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन कहते हैं कि जब आप खराब स्थिति में होते हुए, परिस्थिति हमेशा वास्तविक पाठशाला आपको सिखाती जरूर है, लेकिन इन परिस्थितियों में कैसा जवाब देना है यह आपको भी जानना बहुत जरूरी है। नए बल्लेबाज परेश भगत यहाँ पर आते हुए राहुल को मात्र ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेना बहुत जरूरी होगा, और ऐसे हालातों में राहुल जितनी स्ट्राइक अपने पास लेंगे उतने रन बनते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर परेश को भी अपना काम तमाम करना होगा। चलिए यहाँ पर स्ट्राइक लेने की कोशिश करते हुए, लेकिन रनआउट के तौर पर और एक विकेट जाएगा। 7वां करारा झटका यहाँ पर लगता हुआ गांव देवी उसरली टीम को। देऊल साजतई फुलाले डोंगरान गेंदों का खेल महज यहाँ पर बचा हुआ है, और ऐसे हालातों में बात करेंगे क्या कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर नजर आती हुई मिहिर स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम के गेंदबाजों की ओर से। इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड में ढकेला जरूर है। मिड विकेट का खिलाड़ी डीप में विशाल आकर उठाएंगे, 1 रन मुकम्मल थ्रो करेंगे। तब तक यहाँ पर तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। क्लोज डिसीजन है, मामला करीबी बनता है, लेकिन देखेंगे अंपायर अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते, सीधा तीसरे अंपायर के ऊपर यहाँ पर फैसला देते हुए द्वारकानाथ सोरगे यहाँ पर चेक करेंगे। फॉर्च्यून इवेंट्स के ये टेक्नीशियन द्वारा आपको ये निर्णय बिल्कुल दिया जाएगा। राहुल थे बल्लेबाज, दूसरी के लिए दौड़े थे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे दूसरी रन कंप्लीट हुई है या नहीं, या बल्लेबाज के पारी का अंत हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। कुंडेवाल टीम की अगर चर्चा करेंगे तो बिल्कुल हमारे जिस तरीके से बात करेंगे, रैम भाई है, सागर है, काफी मैच को अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। मयूर शेठ भोईर भी इस मैच को आनंद लेते हुए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आर भास्कर साहब भी इस मैच को आनंद लेते हुए, सदा शेठ भास्कर आपका भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी
कुंडेवाल के मैदान के ऊपर टूर्नामेंट खेली जाती है तो बिल्कुल काफी अच्छा योगदान उन सभी का रहता है। शेखर की भी टूर्नामेंट रहती है। शेखर का चेहरा देखिए हमेशा मुस्कुरा रहता है, किसने भी गुस्से में रहो और हमेशा उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट रंग ला देता है। तो अंपायर का डिसीजन यहाँ पर आएगा, इट्स ए नॉट आउट। बेल थोड़ी सी लेट गिरी, लेट यहाँ पर उड़ी, उसी की वजह से बिल बल्लेबाज क्रीज के अंदर सुरक्षित रहे और यहाँ पर नॉट आउट का इशारा आता हुआ अंपायर की तीसरे अंपायर की तरफ से। तो बिल्कुल 2 रन यहाँ पर पूरे होंगे। 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 20 रनों के ऊपर। अब 3 गेंदों का खेल यहाँ पर बचता हुआ, गेंदबाजी के मार्ग पर श्रीकांत बोईर, स्लॉग ओवर 4था ओवर, अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है। सुपर 8 का ये मैच यहाँ पर देखना होगा। इस लाइन को बिल्कुल ऑफ स्टंप से काफी नजदीक से जाती हुई बिल्कुल वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया था और यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। महेश भगत न्यू बैट्समैन, लगभग देखा जाएगा तो 90 नंबर पर यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। खराब क्रिकेट यहाँ पर दिखाई आज सुबह के सत्र में। टॉस जीतने के बाद कुंडेवाल टीम ने फील्डिंग जरूर ली थी लेकिन बल्लेबाजी को आमंत्रित किया था उसरली टीम को और यहाँ पर और एक विकेट गिरेगा। बल्लेबाज राहुल मैदान छोड़ते हुए और लगभग 8वां झटका उसरली टीम को लगता हुआ। आई तुझं मंदिर पॉइंट के रीजन में 38 सर्कल में 1 रन मुकम्मल, 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है और इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। पहले इनिंग्स का खेल समाप्त हो चुका है और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद यहां पर गांवदेवी उसरली टीम का स्कोर पहुंचा है 21 रन, जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता। तो कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है। तो 3 ओवर में, पहले ओवर में रन बने थे 14, बाकी के 3 ओवर की अगर बात करेंगे आप तो बाकी के 3 ओवर में सिर्फ 7 रन बनाए और विकेटें गंवाई है टोटल 8। इन 8 विकेटों ने अगर बात करेंगे यानी कि 18 गेंदों में आप 20 भी बना पाते तो शायद 34, 35, 35 का टारगेट आपके लिए अच्छा हो सकता था। लेकिन ये क्रिकेट है, ऐसा नहीं कि इस मुकाबले में थोड़ी सी पीछे है, बिल्कुल मैच में मजा आएगा। इनकी भी गेंदबाजी अगर अच्छी होगी तो शायद कहीं ना कहीं ये मैच बनाने की कोशिश बिल्कुल कर सकती है गांवदेवी उसरली टीम। ये मैच किस तरीके से होगा इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में। तो वॉइस ऑफ उड़ान यानी कि दादरपाड़ा गांव के प्रसाद भोईर सर, तब तक सुनिए डीजे मैडी के एक सुमधुर संगीत। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, साईं तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं, थँक्यू डॅडी। तेरे बिना दिल। तर इथे मान्यवरांना सन्मानित केलं जाईल। या स्पर्धेसाठी आमचे प्रमुख अतिथी अर्थातच तर सुरेश केनी साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। अर्थातच इलेक्ट्रिशियन आहेत तर त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी नंदकुमार केनी साहेबांना विनंती करतो आपण यावं आपल्या शुभ हस्ते इथे केनी साहेबांना इलेक्ट्रिशियन यांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात यावं। प्रत्येक मान्यवरांचा यथोचित मान सन्मान सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा यांच्या माध्यमातून केला जाईल। वस्त्रालंकार अर्थातच मायेची उबदार शाल, त्याच्यानंतर या स्पर्धेचे आठवण सन्मान चिन्ह देऊन इथे साहेबांना सन्मानित केलं जाईल। थँक्यू मान्यवरांचे खूप खूप आभार। बोलूया मॅचकडे। जसे जसे मान्यवर येतात तसे तसे सर्व मान्यवरांचा मान सन्मान सातत्याने इथे खऱ्या अर्थाने भारतीय संस्कृतीप्रमाणे मान्यवरांचा इथे सन्मान मात्र केला जाईल। तर
शशिकांत केनी साहेब यांचं देखील आगमन झालंय. भारतीय ट्रान्सपोर्टचे ओनर आहेत. तर शशिकांत केनी साहेबांना विनंती करतो आपण यावं व्यासपीठावरती खऱ्या अर्थानं आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं यथोचित मान सन्मान केला जाईल. आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. या बोलूया मॅचकडे. प्रसाद भोईर सर यांच्याकडे जिंकण्यासाठी 4 षटकामध्ये 21 धावांची गरज आहे. ती म्हणजेच 22 धावांची गरज आहे ही मॅच जिंकण्यासाठी. ती म्हणजेच मिहीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल या क्रिकेट संघाला. येस प्रसाद सर. हॅलो, थँक्यू प्रवीण गायकर. उपस्थित सर्व क्रीडासिकांचं सहर्ष स्वागत. शुभ सकाळ. सकाळचे 10:52 होतात. आपण पाहताय सुधीर स्पोर्ट्स आयोजित कैलासवासी चंद्रकांत काशीनाथ केणी व कैलासवासी सदानंद दामोदर पाटील स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस. अंतिम 8 मध्ये क्वालिफाय झालेले 8 संघ आपण आज खेळताना पाहणार आहोत. त्या 8 संघांपैकी सुरुवातीचे 2 संघ मैदानामध्ये खेळताना दिसतात. एकीकडे कुंडेवाळ तर दुसरीकडे आहे गावदेवी उसारले. पहिलं सत्र आपण ऐकलं प्रवीण गायकर यांच्या सुमधूर आवाजातून, जिथे पहिल्या सत्रामध्ये 5 षटकांच्या मोबदल्यामध्ये 21 धावांवरती थांबवलं गेलं आणि 22 धावांचं आव्हान पेलण्यासाठी सुरुवातीची जोडी मैदानात. नाव आहे समाधान कातकरी आणि अमित वासकर. पहिले गोलंदाज येत आहेत संजय भगत. फुल टॉस चेंडू हा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न करतात बॅट्समन. सिंगल मिळतीये. पंचांचा इशारा. बाईच्या स्वरूपात सिंगल मिळते. अमित पाटील फलंदाज आहेत. अमित पाटील आणि समाधान कातकरे असे 2 फलंदाज मैदानामध्ये. माफक असं आव्हान. सकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहताय हलकीशी थंड हवा. एक सिनियर खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर संजय भगत. पहिला चेंडू ज्यांनी फेकला निर्धाव होता, पण जिथे मात्र यष्टीरक्षक परफेक्ट गॅदर करू शकले नाही, त्यामुळे सिंगल मिळाली. यावेळचा चेंडू हवेमध्ये खेळला जातोय. जेल खाली क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत चेंडू 1 बाउन्स सीमा पार होतोय. पहिलाच या सत्रातील चौकार. अमित खेळत असताना अमितच्या बॅटमधून आलेला हा चौकार आलाय. लोअर फुलटॉस चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा मात्र चेंडूला हिट केला जात आहे. चेंडू डीप मिड विकेट आणि डीप स्क्वेअर लेगच्या बरोबर मधोमध चालला, जिथे क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत मिळालेल्या वेळेत 2 धावा पूर्ण केल्या जातात आणि धावसंख्या 2 ने वाढते. धावसंख्या होते बिनबाद 7 धावा. एक महत्वाची सूचना आहे. यापुढे सामना कोळखेपेठ विपक्ष उरण कोटनाका 2 संघांमध्ये सामना असेल. दोन्ही संघांच्या संघटकांना विशेष सूचना आहे. पण नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षाशी संपर्क साधा. अकुटप्प्याचा हा बॉल बॅकफुटला जाऊन पंच केला जातोय डीप मध्ये, जिथे क्षेत्ररक्षक आहेत आणि इथे मात्र सहज आणि साधा सोप्पा झेल टिपलाय. पहिला फलंदाज होतोय झेल बाद. आकऱ्यांची मी देखणी सातो तुमच्या नावाच लाल लाल कुकू ते कमरीला भलका. बाई ग चिंबोरी वाली मी सांगा तुम्हाला सोबल का. बाई ग चिंबोरी वाली मी सांगा तुम्हाला सोबल का. भलतच याड तू लावलंस मला बोलून बघतो आई बापाला ते तयार होतील का. बाई ग चिंबोरी. 22 धावांचं माफक आव्हान असल्यामुळे कदाचित आज अनेक डाऊन लाईन मध्ये फलंदाजी करणाऱ्या कुंडेवाळ संघाच्या इतर फलंदाजांना संधी देण्याचा आज प्रयत्न असणार आहे. यावेळेस चेंडू क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा हा प्रयत्न आहे. न्यू बॅट्समन विशाल भोईर येत आहेत 3rd पोझिशनवरती. ज्यांना आपण सीमारेषेलगत क्षेत्ररक्षण करताना पाहिले होते ते विशाल आहेत. हा निर्धाव चेंडूवाला. धावसंख्या स्थिर 1 बाद 7 धावा. शॉर्ट पिच डिलिव्हरी. यावेळेस मात्र चेंडूला आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. डीप मध्ये चेंडू डीप स्क्वेअर लेग. क्षेत्ररक्षक इथे मात्र चेंडू थांबवण्यापासून असफल. चेंडू सीमा पार चौकार. कारल्याचे माऊली
याचा अर्धा पल्ला पहिल्याच षटकामध्ये पूर्ण केला गेला आहे टीम कुंडेवाड संघाच्या या सुरुवातीच्या 3 फलंदाजांनी. पुन्हा एकदा महत्त्वाची सूचना येते पुढील सामन्यासाठी कोळखेपेठ आणि उरण कोटनाका, कारण लो स्कोरिंग मॅच आहे. सामना लवकरात लवकर संपेल अशा प्राथमिक अंदाजाने महत्त्वाची सूचना दिली जाते. आपले खेळाडू जर ऑनलाईन ही स्पर्धा पाहत असतील तर लवकरात लवकर आपली टीम पाठवा मी म्हणेन, कारण काही क्षणातच हा सामना या सामन्याचा निकाल लागेल. त्यामुळे मधला वेळ वाया जाऊ नये. आज आम्हाला ही स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा सुद्धा आम्हाला सूर्यप्रकाशात करायचा आहे. अनेक मान्यवर या स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण सोहळ्याप्रसंगी इथे मात्र हजेरी लावणार आहेत. त्यामुळे खेळाडूंनी आम्हाला तेवढं सहकार्य करणं गरजेचं आहे. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात. गोलंदाज येत आहेत हरीश मुंडे गोलंदाज आहेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने टाकलेला हा चेंडू गुडलेन स्पॉटर चेंडू पडल्यानंतर आपण पाहतोय उसळी कमी घेतो आणि त्यामुळे फलंदाजी ते मात्र त्याला फेस करण्यापासून यशस्वी ठरले. निर्धाव चेंडू, असेच निर्धाव चेंडू या सामन्यामध्ये काहीतरी करू शकतील, पण इथे मात्र धुडकावून लावलाय तो निर्णय फलंदाजाने लगावलाय दर्जेदार षटकार. भरला ढगाने नीला वाला, पाणी पडतंय घड डोंगराला, पाणी पडतंय गो डोंगराला. तुझे दर्शनाला येईल जाईल गो भक्त थांबलाय आडोशाला, तुझे दर्शनाला येईल जाईल गो भक्त थांबलाय आडोशाला. टिम टिम पाणी परते, गार गार वारा फिरते, टिम टिम पाणी. या षटकाराच्या साह्यानं सामना आता पूर्णपणे मी म्हणेन सामन्यावरील पूर्णपणे कमांड ही मात्र फलंदाजाने मिळवली असं म्हणेन. फक्त 5 धावांची गरज आहे. 8 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ झाला. 8 चेंडूंमध्ये तब्बल धावा जमा केल्यात. 17 धावा, 22चं टार्गेट. चला सीमारक्षक स्वयंसेवकांना विशेष सूचना आहे, आपण थोडंसं कोऑपरेट करा. आपल्या गावची स्पर्धा सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा आयोजित ही स्पर्धा आपण पाहतोय. काय अफलातून आयोजन पाहायला मिळतंय. मैदानाच्या चौफेर आपण पाहिलं तर अगदी रंगरंगोटी करून नीटनेटकेपणे मी म्हणेन नटवलेलं आणि सजवलेलं हे मैदान आपण पाहताय आणि याच मैदानावरती आपण एन्जॉय करतोय सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा आयोजित ही फार मोठी दर्जेदार अशी स्पर्धा. यावेळचा चेंडू खेळण्याचा बॅकफूट लावून खेळण्याचा प्रयत्न, लेग बिफोर द विकेटचं अपील केलं आणि पंचाने मात्र उचलून धरले. फलंदाज होतोय बाद. आई माऊले तुझे डोंगराला, आई माऊले तुझे डोंगराला, नागोचा पाय फुललय गो, नागोचा पाय फुललय गो. चैता पाकाचे महिनन ग, आई तुझं देऊळ सजलय ग. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय. तत्पूर्वी पुन्हा एकदा महत्वाची सूचना आहे. शॉर्ट पिच चेंडू हा मात्र बॅटची वरील कडा अप्परकट घेऊन चेंडू लॉंग लेग मध्ये आलाय, जिथे मात्र चेंडू सीमा पार. सामना बरोबरीने सुटला गेलाय. स्कोर इज लेवल. महत्वाची पुन्हा एकदा सूचना आहे. कोळखेपेठ आणि उरण कोटनाका दोन्ही संघांसाठी आम्ही फार महत्वाची सूचना देत आहोत. आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये या. विजयासाठी फक्त औपचारिकता इथे मात्र शिल्लक राहिली आहे. 1 धावेची गरज आहे. यावेळेस वेगाने टाकलेला हा चेंडू बॅट्समन विनिंग स्ट्रोक मोठा फटका खेळून खऱ्या अर्थानं क्रिएट करायचा या मानसिकतेने मैदानामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न करतायत करण भोईर. मोठा फटका खेळण्याचा हा प्रयत्न केला आहे. गॅप मध्ये चेंडू आहे. गॅप क्लिअर करण्यासाठी क्षेत्ररक्षक येत आहेत. झेल सुद्धा टिपलाय. फलंदाज होतोय झेल बाद. तर नक्कीच इथे मान्यवरांचं आगमन होतोय. भारतीय ट्रान्सपोर्टचे प्रोप्रायटर आदरणीय शशिकांतजी केनी साहेब यांचं इथे आगमन. त्यांना विनंती असेल आपण या मंचावरती या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं सहर्ष स्वागत असेल. तर आपण इथे पाहतोय 2 षटकांचा खेळ संपला गेलाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 22चा पाठलाग करताना धावसंख्या टीम कुंडेवाड संघाची 21 धावा, 3 बाद 21 अशी धावसंख्या. धाव फलकावती लागली जाते. स्कोर बोर्ड होती आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज श्रीकांत भोईर यांचं नाव लागलं जाते 5व्या क्रमांकावरती. गोलंदाजी मार्कवर
हा चेंडू डायरेक्ट आपण पाहतोय फुल टॉस आला होता बॅट्समन हा चेंडू खेळू शकला नाही फलंदाज क्लीन बोल्ड होतोय. अंतिम 8 मध्ये टॉप 8 मध्ये क्वालिफाय झालेले हे दोन संघ ज्या ज्या दिवशी हे दोन संघ खेळले त्या दिवशी प्रत्येकी 2 सामने या संघाने जिंकले होते आणि आज या स्पर्धेमध्ये उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना खेळण्यासाठी जिथे मात्र पात्र झाले पण त्यामध्ये मी म्हणेन आज कुंडेवाळ संघ थोडीशी बाजी मारताना दिसत आहे कारण जिथे आपण पाहता अजूनही अकरा चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि विजयासाठी फक्त एका धावेची गरज. हा चेंडू आउटसाइड टू ऑफ स्टंप आणि स्वैर चेंडूच्या साह्यानं हा सामना कुंडेवाळ संघ जिंकतोय. विजेत्या संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आणि प्रसाद सर जर विचार केला तर इथे संजय वास्कर षटकार मारासाठी आले होते परंतु गोलंदाजाने बॉल वाईट टाकला. नक्कीच म्हणजे त्यांच्या अपेक्षा ह्या अपूर्ण राहिल्यात पुढच्या मॅच पर्यंत त्यांना वाट पाहावी लागणार आहे षटकार लगावण्यासाठी. तर इथे आपण पाहता हस्तांदोलन करून हा सामना मैत्रीपूर्ण संपला असं सांगणारे संकेत असतील लाईनअप करूनच आपण मैदान सोडायचं आहे. महत्वाची सूचना आहे पुन्हा एकदा कोळकेपेठ आणि उरण कोटनाका या दोन्ही संघांसाठी आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. सुनील स्पोर्ट्स आयोजित कैलासवासी चंद्रकांत काशीनाथ केणी व कैलासवासी सदानंद